आज मंडे नाइट ड्रॉ हो चुकी खत्म और आज की मंडे नाइट ड्रॉ दोस्तों एक 5 स्टार मंडे नाइट ड्रॉ थी जिसमें मैचेस बढ़िया थे, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी का एक नया आर्क हम लोगों को देखने को मिला। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने भी रिप्लाई दे दिया कि उन्होंने ओबा फेमी को मारा और गाइस रोमन रेंस ने एक ऐसा तोहफा दिया है जेकब फाटू को आज मेन इवेंट में, जिससे जेकब फाटू भी अब सोच में पड़ जाएंगे। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की मंडे नाइट ड्रॉ जो कोलंबस से लाइव थी हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती है वहां पॉल हेमन की एंट्री। पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन दोस्तों अपनी बातों को रखते हैं। पॉल हेमन सबसे पहले तो सभी का वेलकम करते हैं, ये चीज कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट ड्रॉ, माय नेम इज पॉल हेमन। और इस रविवार को क्लैश इन इटली में एक ऐसा मैच होने वाला है जिसे किसी भी तरीके की हाइप की आवश्यकता नहीं है। ये WWE के इतिहास का नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास का सबसे बड़ा रीमैच है। भीड़ जो थी वो ओबा फेमी चैंट लगाती है, लेकिन हेमन को आ जाता है गुस्सा, तो वो कहते हैं कि जब तक माइक उनके हाथ में है तब तक सभी को चुप रहना है, जिस पर बू लगती है। आगे दोस्तों कहते हैं कि क्लैश इन इटली में जो ओबा फेमी है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर द्वारा रौंदा जाने वाला है और उसका एक फुटेज वो दिखाना चाहेंगे, जिस पर लेसनर का एक फुटेज दिखाया जाता है जिसमें लास्ट वीक उन्होंने रॉ में किस तरीके से ओबा को पीटा था और लेसनर के ऊपर दोस्तों वहां दिखाया जाता है कि वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। लेसनर दोस्तों एक बंद कमरे में रिएक्शन दे रहे थे। बेसिकली क्या चीज कहते हैं, ओबा वेल कांग्रेचुलेशंस, रेसलमेनिया के बाद मुझे मौका नहीं मिला तुझे कांग्रेस करने का, लेकिन अभी मैं कहता हूं कांग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो जीत है ना इसकी तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मार खाई है, मैंने बहुत ज़्यादा एस वुप खाया है, लेकिन इस तरीके की मार मैंने कभी नहीं खाई। इसीलिए आई रिटायर्ड आफ्टर दैट मैच, यानी कि इसलिए मैंने रिटायरमेंट जो है वो लेनी सही समझी। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें समझ नहीं आई वो ये, और एक चीज़ ये जो मुझे समझ नहीं आई कि मेरी कहानी कभी भी इस तरीके से खत्म नहीं होती। लेसनर आगे कहते हैं कि ओबा मैं लौटा, मैंने तुम पर अटैक किया, मैं एक हम्बल और रिटायर्ड ब्रॉक लेसनर के तौर पर लौटा हूं और ये रिटायर्ड और हम्बल ब्रॉक लेसनर इस बारी के क्लैश इन इटली में इस रूलर पर रूल करेगा। गाइस ये उनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रोमो था एंड आई मस्ट से इसमें लेसनर की ओल्ड वाइब्स थी, जिसे देख दोस्तों अब पॉल हेमन रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को चलाने के बाद अपनी बातें रखी। वो कहते हैं कि अच्छी खबर यह है कि ब्रॉक लेसनर इस रविवार को इतिहास बनाने वाले हैं, और बुरी खबर है ओबा फेमी के उन फैंस के लिए जो उसे किसी देवता की तरह पूजते हैं। उसने एक बीस्ट को जगा दिया एंड दिस बीस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम। इसके बाद वो कहता है ओबा यू अवेकेंड द बीस्ट, यानी कि तुमने बीस्ट को जगा दिया है। ये उन्होंने 2-3 बारी कहा कि ओबा की एंट्री देखने को मिल गई। ओबा आते हैं और ओबा के दोस्तों एंट्रेंस पर काफ़ी अच्छा पॉप आता है। ओबा रिंग में जाते ही दोस्तों सबसे पहले पॉल हेमन को कॉर्नर पर पकड़ लेते हैं। पॉल हेमन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इस पर ओबा पूछते हैं ब्रॉक लेसनर ने अपने अंदर का क्या जगाया है। वेल उसे शायद इस चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके 4 F5 ने मेरे अंदर का कुछ जगा दिया है। जिसके बाद दोस्तों हेमन कहते हैं माफ़ी, जिस पर ओबा कहते हैं कि तुम सिर्फ एक एडवोकेट हो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। ओबा आगे कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ओबा, ताकि तुम ब्रॉक लेसनर को ये स्टोरी बता सको जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। इसके बाद ओबा दोस्तों क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं वहीं हेमन के चेस्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रख के, और कहते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर को इस रविवार दूसरी बार रिटायर करने वाला हूँ। और हेमन तुम कहते हो कि सिर्फ बिजनेस है और ये पर्सनल नहीं है। वेल उसके 4 F5 ने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल कर दी और क्लैश इन इटली में मैं इस चीज़ का बदला लूँगा। एक चीज़ लेसनर को बता देना, ये उसका आखिरी अध्याय है। ओबा कहते हैं कि पिछली बार जब मैं लेसनर से लड़ा था ना तो मैंने सिर्फ उसे हराने की कोशिश की, लेकिन अब की बार मैं उसे जान से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अपनी बातों को विराम दिया। ओबा ने अपनी बात रख दी है, लेकिन लेसनर की बातों में भी दम है। लेसनर ने ये चीज़ साफ कर दी है कि अब वो हम्बल होकर आ रखे हैं, अब वो चालाक होकर आ रखे हैं, वो ओबा को नहीं छोड़ने वाले। ओबा का कहना है कि उन्हें पूरे तरीके से खत्म करेंगे। तो गाइस आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, डू लेट मी नो। बात की इसके बाद देखने को मिलती है रोमन रेंस की एंट्री बैक स्टेज, जहाँ इस बारी रोमन रेंस को तो दोस्तों माइक ने एक बर्थडे गिफ्ट ही दे दिया। हैप्पी बर्थडे टू द रोमन रेंस। दरअसल दोस्तों इंडिया में कल था, लेकिन यूएसए में आज मनाया जा रहा है, तो हैप्पी बर्थडे टू द रोमन रेंस। तो रोमन रेंस को जैसे गिफ्ट दिया, रोमन रेंस ने उछाल कर फेंक दिया, क्योंकि आज
वो कुछ सीरियस बिजनेस करने वाले मेन इवेंट में और कुछ गिफ्ट देने वाले, ऐसा अनाउंसर कहते हैं जेकब फाटू को। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ ऑस्टिन थ्योरी पॉल हेमन से जाकर मिल रहे हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि ये लो टाइटल, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। पॉल पूछते हैं क्यों, तो वो बताते हैं कि लोगन पॉल मेरा भाई, मेरा टैग टीम पार्टनर इंजर्ड हो गया, तो मैं अब इस टाइटल का क्या करूंगा, जो करना है तुम्हें करना है। जिस पर हेमन कहते हैं कि जब उन्होंने विजन बनाई थी तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड किया था, अगर कोई शख्स इंजर्ड हो जाता है विजन का तो दूसरा शख्स उसे रिप्लेस करेगा, उसने मेक श्योर कर रखा है। और अब तुम्हारा टैग टीम पार्टनर जो कि चैंपियन भी है न्यू, वो है ब्रॉन ब्रेकर, जिसे सुनकर ऑस्टिन थ्योरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हेमन के गले लग जाते हैं और उसके बाद ये चीज़ कहते हैं कि हेमन तुमने दिल खुश कर दिया और मैं कसम खाता हूँ लोगन पॉल के हालत जिसने की है, लोगन पॉल की जो हशर किया, जो इंजर्ड जिसने उसे किया है ना, उन सभी को मैं आज पीटने वाला हूँ, उन सभी को ठिकाने लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का नया आर्क शुरू होता है, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों हमारा अपना जो हेनरी वही लोगन पॉल के लिए गाना गाता है, फायर लोगन पॉल वाला। पहले तो लगता है कि अच्छी अच्छी बातें की, क्योंकि सभी को लगा कि अच्छी अच्छी बातें की है तो अच्छा गाना गाएंगे, लेकिन स्टिल वही सेम गाना। अचानक से दोस्तों गाने के एंड में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों चेयर से इतना तगड़ा हमला किया कि आप मुझसे पूछे ना, एक नहीं दो नहीं 13 से 14 बार उनकी पीठ पर चेयर मारी। जो हेनरी जब उठने की कोशिश करते हैं वहाँ 200 रिंग पोस्ट के पास, तो उनके सर पर भी वो चेयर दे मारते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी ने आज बहुत गंदी पिटाई कर दी जो हेनरी की और उन्हें अस्पताल भेज दिया। लेकिन अभी एक और सुपरस्टार को उन्होंने अस्पताल भेजना था, जो कि लेटर ऑन देखने को मिला। देन हम लोग को देखने को मिलता है कि एंजेलो डॉकिंस एंड सैथ रॉलिंस की बात हो रही है बैक स्टेज, जहाँ दोस्तों रॉलिंस कहते हैं कि मैं इस बार के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में नहीं आया क्योंकि मॉन्टेज की बातों को मैंने गौर किया, लेकिन उस चीज़ के लिए सॉरी, अगर मैं आता तो शायद चीज़ें वैसी ना होती, हमें एक साथ होना ही होगा एंजेलो। ये बातें वो कर ही रहे थे कि मॉन्टेज आ जाते हैं। मॉन्टेज कहते हैं सैथ से सैथ तो फिर से आ गया। मैंने कितनी बारी कहा है कि मैं तुझ पे विश्वास नहीं करता। तो एक नाग है जिस पर सैथ कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारा विरोध नहीं करता हूँ, तुम्हारी बातें जो है मुझे समझ आ रही है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम तीनों में सिर्फ मैं फॉर्मर चैंपियन रहा हूँ, मैंने मेन इवेंट किया रेसलमेनिया को। जिस पर मॉन्टेज कहते हैं कि अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने ये सब नहीं किया। वेल मैंने एक और चीज़ नहीं किया है, वो है अपने भाइयों को मैंने कभी धोखा नहीं दिया। बेसिकली शील्ड वाला शॉट था। तो इस पर सैथ का भी मुंह बन जाता है। सैथ कहते हैं तो तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर मॉन्टेज कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना आज हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए। सैथ कहते हैं अच्छा अगर इस तरीके से तुम्हें बातें समझ आती है तो मैं तुम्हें फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो गाइज यहाँ इनका मैच कंफर्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज पेंटा वाला सीन। तो पेंटा वर्सेस जॉन एवंस मैच देखने को मिलता है। गाइज ये पर्टिकुलर मैच जो था ये काफ़ी तगड़ा था कि जॉन एवंस की तरफ से हम लोगों को एंड में जो उनका कटर है, सुपर कटर है, वो भी देखने को मिलता है, लेकिन वो लगता नहीं है। उन्हें सुपर किक लग जाती है, दूसरे के लिए जाते हैं तो उन्हें बैक ब्रेकर लग जाता है। पेंटा की बारी है। पेंटा ने दोस्तों अपना जो मैक्सिकन ड्राइवर रहता है वो उन्होंने मारा 1 2 and 3। पेंटा मैच को जीत गए हैं। पेंटा ने टाइटल डिफेंड किया, जिसका जॉन एवंस का हाथ खड़ा करना चाहते थे, लेकिन जॉन एवंस का मूड खराब हो जाता है, वो वहां से चले जाते हैं बिना हाथ वाथ मिलाए। तो गाइज इस पर पेंटा जो है अब जॉन एवंस को कन्फ्रंट कर रहे हैं बैक स्टेज। दरअसल मैच आईसी टाइटल के लिए था, तो कहीं ना कहीं जॉन एवंस को गुस्सा आ गया था, तो इस पर वो कन्फ्रंट कर रहे हैं। जॉन एवंस कहते हैं कि जो कुछ रिंग में हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे इस तरीके से स्नैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारा फ्यूचर में मैच ज़रूर होगा। जिस पर पेंटा कहते हैं कि ज़रूर। और इस सेगमेंट के बाद दोस्तों अचानक से रे मिस्टीरियो आ जाते हैं। कहते हैं लगता है वो गुस्सा है, जिस पर पेंटा कहते हैं नहीं वो शांत हो जाएगा। रही बात आपकी तो आपको कांग्रेट्स है, आप AAA में जनरल मैनेजर बन चुके हो। जिस पर रे कहते हैं हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि एज ए चैंपियन तुम मुझे अच्छे तो लगते हो, लेकिन मेरी नज़र भी आईसी टाइटल के ऊपर है। तो पेंटा कहते हैं तो मैडम से बात कर लेता हूँ, मैं आपको फेस करना चाहूँगा, मैं आपको फेस करना पसंद करूँगा रे, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर दोनों हाथ वाथ मिलाते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला एक टैग टीम मैच जिसमें बेली एंड लायरा की जीत हुई। यहाँ दोस्तों एंड में क्या देखने को मिलता है, पहले तो लायरा की गंदी पिटाई हुई थी, लेकिन एंड में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ दोस्तों जो हमारा अपना डोमिनिक मस्टीरियो मैच में गंद डालने की कोशिश कर रहा है। लायरा ने टैग दे दिया बेली को और डोमिनिक गंद डाल रहा था, लेकिन गाइज हुआ उल्टा ही। उसने टाइटल फेंका अंदर रॉक्जेन की हेल्प के लिए, और रॉक्जेन बेली के बीच में उसके लिए एक तरीके से आप कैसे रस्सा कस्सी वाला सीन हो गया। जैसे ही बेली ने हाथ छोड़ा वैसे ही रॉक्जेन जाकर बजती है वहाँ डोमिनिक के ऊपर। डोमिनिक गिर जाता है और इसके बाद बेली रोल अप में ले लेती है रॉक्जेन को 1 2 and 3। बेली ने मैच जितवा दिया है।
रोमन रेंज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों अब एडम पेयर्स के साथ में। और गाइस इनकी नेक्स्ट लेवल बातें लग रही है। एडम पेयर्स कह रहा है कि उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। एडम पेयर्स कहता है ही शुड नॉट बी हियर, उसे फायर हो जाना चाहिए था। रोमन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब हम पहले जैसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। मुझे लोगों को शो करना है कि कितना मादा है ब्लड लाइन के अंदर। एंड रही बात जेकब की, जेकब ने एस पुल किया फिर से कार्ड में, और उसने एक ऐसा मैच बना दिया जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसे ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में पता भी होगा। उसने जब ट्राइबल कॉम्बैट का नाम लिया तो मैं समझ गया। दरअसल जेकब जानता है कि मैं कभी भी ट्राइबल कॉम्बैट के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ट्राइबल चीफ हूँ। रही बात इस मैच के कॉन्सिक्वेंसेस की, वेल वो तो मैं उसे मेन इवेंट में बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एडम पेयर्स, तुम उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दोगे अगर वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करता है क्लैश इन इटली के बाद। तो इस पर एडम कहते हैं ज़रूर ज़रूर, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद देखने को मिलता है कि एलए नाइट रिंग में आ चुके हैं और कॉल्ड आउट कर रहे हैं सीधे सीधे ओटीसी 1 को, और खासकर जिमी एंड जोसो को। एलए नाइट आते हैं जहां 200 शाउट आउट देते हैं, कहते हैं हैप्पी मेमोरियल डे टू एवरीवन। हर कोई यूएसए से चैंट लगाते हैं, जिस पर एलए कहते हैं कि आज वो यूएसए में हो और अपना एक पॉइंट वो रखना चाहेंगे। वो कहते हैं कि विजन जो है उसके खिलाफ लड़ाई थी, जिमी एंड जे उनके साथ थे, लेकिन वो लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन अब चूंकि अगले हफ्ते से किंग ऑफ द रिंग शुरू होने वाला है, तो किंग ऑफ द रिंग वो जीतेंगे और वो एम करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, वो एम करेंगे रोमन रेंस के लिए। और रही बात जिमी एंड जे की, तो ये सब के सब अब मिल चुके हैं। रोमन रेंस एक करप्ट चैंपियन है, वो गलत तरीके से अपनी फाइट्स लड़ता है और हेल्प लेता है ऊसोस की। और ऊसोस जो कि एक टाइम को काफ़ी सही बन रहे थे, अब उसके साथ हो चुके हैं, अपोजिट काम करने लग रहे हैं, जिस पर जिमी की एंट्री होती है। जिमी कहते हैं हे एले, आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही साइड पर है। जिस पर एले कहते हैं हाँ हम एक ही साइड पर है, और तुम जो रोमन रेंस के साथ अपना डर्टी वर्क कर रहे हो, तुम और जे, तुम पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जिमी कहते हैं कि देखो बीते कुछ एक सालों में हमने ब्लड लाइन में रह के काफ़ी गलत कार्य किए, जिसके लिए हमें भी शर्म है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम ओटीसी को फेस करोगे, अगर तुम किंग ऑफ द रिंग जीत जाते हो, जब तुम ओटीसी को फेस करोगे तो उस मैच में हम नहीं आने वाले, तुम्हें फेयर शॉट मिलेगा। एले कहते हैं वेल तुम्हारी ऑनेस्टी पे मुझे वैसे ही शक है, क्योंकि तुमने जो कुछ जेकब के साथ किया लास्ट वीक वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम थर्ड आते हो उस गैंग में, तुम्हारी बात पर तो वैसे भी विश्वास नहीं कर सकता। और रोमन रेंस एक ईरान बॉय है। जिस पर जिमी कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम फैमिली बिजनेस में मत घुसो। जिस पर एले कहते हैं तो तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे? मैं तुम्हें बता दूँ रोमन रेंस जो है काफ़ी करप्ट है, और जो तुम बिजनेस की बातें कर रहे हो, वेल तुम्हारा बिजनेस जो है वो मेरा बिजनेस बनेगा अगर मैं रोमन रेंस का प्रतिद्वंदी बनता हूं। और जब मेरा बिजनेस बनता है तो कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता, फैमिली बिजनेस फिर मेरा बिजनेस भी हो जाएगा। और ये लाइन उन्होंने कही, और एक चीज़ कही, ये सब कह देना अपने बॉय रोमन रेंस को व्हेन एवरीबॉडी सेज एलए नाइट। ये दोस्तों एलए नाइट ने एक स्टैंड ले लिया है, उन्होंने कहा है कि वो किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे, और जब वो रोमन को फेस करेंगे तो उसका वो तख्ता पलट करेंगे। लेकिन वहीं जिमी एंड जे ने भी आश्वासित किया है कि वहाँ वो रोमन की हेल्प को नहीं आएंगे। अब ये होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ एलए नाइट रोमन रेंस के खिलाफ है, इस सेगमेंट से पता चला। हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों अब एडम पेयर्स का सेगमेंट। एडम पेयर्स रे से बात कर रहे हैं, रे कह रहे हैं कि वो रेडी है आईसी टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए। वहाँ जाता है ईथन पेज। ईथन पेज कहता है कि इसने क्या उखाड़ा है जो इसे मौका मिल रहा है। अचानक से दोस्तों वहाँ रूसेफ भी आ जाता है, जहाँ ईथन पेज झुट कहता है रूसेफ ये तुम्हारा मौका छीन रहे, इसे नंबर 1 कंटेंडर बना रहे, और रे कह रहा है कि तुम्हें गंदे तरीके से पीटेगा। जिस पर दोस्तों रे एंड रूसेफ के बीच में हो जाती है बहसमबासी, और गाइज इनका नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच कंफर्म हो जाता है। इसके बाद देखने को मिल रहा है सेथ वर्सेस मॉन्टेज। मैच वाज गुड, मैच बहुत ही अच्छा था, और इसके अंदर दोस्तों मॉन्टेज ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें लग जाता है स्टॉम्प आउट ऑफ नोवेयर 1-2-3। यहाँ सेथ मैच को जीत गए। लेकिन फिर देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस को कोई पीटते हुए आ रहा है, जो कि नन अदर देन अपना ऑस्टिन थ्योरी है। ऑस्टिन थ्योरी ने रैंप के ऊपर बिछाकर दोस्तों सर के ऊपर शॉट लगाया, दोस्तों एंजेलो डॉकिंस को भी अस्पताल भेज दिया। ऑफिशियल्स आकर दोस्तों वहाँ उन्हें रोकने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। और गाइस इस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ, जिसके बाद बैक स्टेज देखने को मिलता है कि एंजेलो डॉकिंस को चेक किया जा रहा है। मॉन्टेज को बात लग रही है दोस्तों एडम के साथ में कि सेथ भी आ जाते हैं, जो कि एंजेलो के बारे में पूछते हैं। जिस पर मॉन्टेज कहते हैं सेथ भाई तू सही था, अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो हम सभी के सभी फॉल कर जाएंगे, और हमें साथ होना होगा, मैं तेरे साथ हूं। तो गाइज यहाँ सेथ रॉलिंस के साथ हो चुके हैं मॉन्टेज फोर्ड,
और गाइस कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है, विजन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हम लोग देख रहे हैं बेकी लिंच को, बेकी लिंच प्रोमो कट कर रही है दोस्तों किसके ऊपर, वही हमारी अपनी सोल रुका के ऊपर, और कह रही है कि तुम इंजर्ड होगी, इससे पता चलता है कि तुम कितने निचली स्तर की रुकी थी। गाइस यहाँ बेकी का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल था, जिसके बाद हम लोगों को रे का मैच देखने को मिला रूसेव के खिलाफ में। मैच के अंदर दोस्तों एंड जैसे में 619 को जाते हैं, रूसेव ने पकड़ लेता है, लेकिन रोल अप लगाकर रे मिस्टीरियो मैच को जीत जाते हैं, नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। आफ्टर द मैच ये देखने को मिलता है कि रूसेव उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और इथन पेज भी दोस्तों आ जाते हैं रिंग के अंदर, लेकिन ड्रैगन ली ने आकर सेव किया, इथन पेज को भी मारा और रूसेव को दोस्तों रे मिस्टीरियो ने मैच के बाद 619 लगाया है। और गाइस एक तरीके का स्लाइस ब्रेड जो है या फिर कह लीजिए मिशन ड्रैगन जो है वो भी लगाया दोस्तों। कुल मिलाकर ड्रैगन ली एंड रे के बीच में अच्छी जुगलबंदी है। हम लोग को देखने को मिल रहा है समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का। आज ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों इवन पिटाई की अपने दुश्मनों की, साथ साथ उन्होंने एक लड़की भी कैप्चर कर दी। हुआ ये ऑस्टिन थ्योरी पॉल के साथ एरिना को लीव कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों एडम पेयर्स ने उन्हें वहां से जाने को कह दिया था। तो इस पर दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है वो जा ही रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ मैक्सिम डुपरी खड़ी हुई थी, जिसे उसे गंदी सी नज़र दी ऑस्टिन थ्योरी ने और मैक्सिम डुपरी मुस्कुराने लगी। ओटिस कहते हैं कि उन्हें कुछ गलत स्मेल, मतलब उन्हें कुछ गलत फील हो रहा है, जिस पर मैक्सिम कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ सही, ओटिस शांत हो जाओ। और इसके बाद वहाँ से ऑस्टिन थ्योरी के पीछे चली जाती है, जिसे देख दोस्तों दुजावे भी शॉक हो जाते हैं। तो आज ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों अपने दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया और एक लड़की भी कैप्चर कर ली। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन रोमन रेंस एंड जेकब फाटू। जेकब फाटू आते हैं सबसे पहले और कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट साइन कर लेते हैं। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े हुए थे, जहां दोस्तों जेकब फाटू थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है कि रोमन आया नहीं, तो क्या करते हैं कि चेयर उठाकर बाहर फेंकते हैं गार्ड्स के ऊपर, टेबल भी उन्होंने बाहर फेंक दिया, रिंग को बिल्कुल खाली कर दिया। एडम पेयर्स भी डर गया था। इसके बाद दोस्तों रोमन की एंट्री होती है, बिल्कुल अपने वाले स्टाइल में रोमन रेंस आते हैं और रोमन रेंस दोस्तों आकर अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ होता ये है कि सबसे पहले तो रोमन रेंस ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, माइक मांगा और फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी और तुम बाहर चले जाओ, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की, क्योंकि अब चूंकि इसने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट तो इसने ब्लड ओथ ले लिया है, यानी कि अब ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच से पहले तक मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। ये हमारा ट्राइबल रूल है, जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स रिंग को खाली कर देते हैं। फिर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कोलंबस हाय एक्नॉलेज मी, और फिर जेकब को कहते हैं सी इतना सा आसान था मुझे एक्नॉलेज करना बैकलैश के बाद, लेकिन तुमने ऐसा ना करके चीज़ें खराब कर दी। हम नेक्स्ट मिशन पे जा सकते थे, तुम हमारे साथ हो सकते थे, हम नेक्स्ट मिशन पे जा सकते थे, लेकिन तुमने चीज़ें खराब की। अब जेकब रिप्लाई में कहते हैं एक्नॉलेज यू लाइक एवरीबॉडी, हेल ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वेल सी मैं और जैसा हूँ भी नहीं, और यू आर द रीज़न जो हमारी फैमिली अच्छा खा रही है पी रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब हमें एक दूसरी डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है, मेरी डायरेक्शन लेने की आवश्यकता है। जब तुम कहते हो एक्नॉलेज मी एंड कोड फॉलो करो, शायद से तुम भूल गए, तुमने बैकलैश के बाद कोड फॉलो नहीं किया। बैकलैश तुमने जीती, मैं मानता हूँ, और तुम कहते हो कि मैंने बैकलैश में कोड फॉलो नहीं किया, बट तुमने भी बैकलैश अपनी पूरी दमखम से नहीं जीती, तुमने वहाँ चीट किया। एंड रही बात चीट की, तो अब चीट जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो ट्राइबल कॉम्बैट है इसमें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग गोज है। एंड ट्राइबल कॉम्बैट में सब कुछ चूंकि लीगल है, तो क्लैश इन इटली में मैं तुम्हें बीट करने वाला हूँ। तुम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हो, असली कॉन्सिक्वेंसेस तुम झेलने वाले हो। रोमन कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तुम कॉन्सिक्वेंसेस की बात लगा रहे हो जेकब। वेल लेट मी टेल यू, अगर तुम जीत जाते हो तो मुझे तुम्हारी बात सुननी होगी, एंड तुम जो कहते हो कि आई एम गना डॉग वॉक योर एस, अगर मैं जीत जाता हूं आई एम गना डॉग वॉक योर एस एंड मेक यू टू सर्व मी, देन तुम सीखोगे कि कैसे WWE के अंदर चला जाता है, कैसे रिएक्ट किया जाता है। एंड जेकब मैं बता दूं, यू लव योर ट्राइबल चीफ देन। इसके बाद दोस्तों जेकब फाटू रिप्लाई में कहते हैं ओके, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मैच में अगर मैं हार भी जाता हूं तब भी मेरे पास जॉब रहेगी, लेकिन रोमन तुम अगर हारते हो तो मैं बता दूं आई लिटरली डॉग वॉक योर एस एंड स्पेशली यू विल लर्न हाउ टू एक्नॉलेज समवन यर्रामी। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने हाथ बढ़ाया रोमन की ओर, रोमन ने हाथ मिलाया और उसके बाद इन्होंने सर को जोड़ा। बेसिकली ये एक ट्रेडिशन है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक ट्रेडिशन है, जब भी ट्राइबल कॉम्बैट मैच जो है कंफर्म होता है उसके बाद दोनों ही सुपरस्टार्स को हाथ मिलाना होता है और उसके बाद सर जोड़ना होता है, जो कि इन्होंने जोड़ा भी। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ये पास्ट में 2 बार ही हो चुका है, जे के साथ भी सेम हुआ था
और सोलो के साथ भी दोस्तों उन्होंने सर जोड़ा था। तो यहाँ दोस्तों ने सर जोड़ के इस मैच को ऑफिशियल कर दिया अपने बर्थडे के ऊपर। एंड एट द सेम टाइम रोमन ने दोस्तों एक स्टिपुलेशन इसमें ऐड कर दिया है कि अगर जेकब एक्नॉलेज नहीं करेगा तो उसे निकाल देगा एडम पेयर्स। तो गाइज यहाँ चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम हो चुकी है। अब कौन किसका नौकर बनेगा ये तो क्लैश इन इटली में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बाउट में, रोमन रेंस या फिर जेकब फाटू? डू लेट मी नो। वीडियो मेरे आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।